क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये दोनों माँ बेटे हैं ना, मेरी कानी उंगली पे नाचते हैं और अब मुझे भी नाचना होगा क्योंकि तेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है और मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा क्योंकि प्यार प्यार से मिले तो ही अच्छा है। अब तो खुद चल के मेरे पास आएगी। इससे अच्छा तो हम अपने पापा के साथ ही ठीक थे। अगर हमें पहले पता होता तो हम यहाँ पर कभी शादी नहीं करते। पापा जैसे रखेंगे हम रह लेंगे, पर उनके साथ ही रहेंगे। कम से कम यहाँ से तो अच्छा ही था। पापा पापा पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। हम आप ही के पास आने वाले थे। चुप कर मनहूस कहीं की। मेरा घर तो तूने बर्बाद करके रख दिया, अब इन लोगों का भी घर बर्बाद करना चाहती है तू? पापा हमारी बात तो सुनिए। सब कुछ बता दिया इन्होंने तेरे बारे में। रोज रोज नाटक करती है, झगड़ा करती है, काम धंधा तो कुछ करती नहीं है और तू इन्हें धमकी देती है कि तू जेल भिजवाएगी ने। और तो और तूने इन पर हाथ उठाया। अरे इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा पति मिला है तुझे। देख स्वानी, अगर तू सोचती है तू इनसे लड़कर घर वापस आएगी तो एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है और आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। पापा अच्छा मैं चलता हूं। पापा हमारी बात तो सुनिए आप। अब बोल, क्या बोलेगी, क्या करेगी, कहां जाएगी? तेरे बाप ने तो खुद तुझसे बचा खुचा सारा रिश्ता खत्म कर लिया। चलो आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि तुम रो रही हो इसलिए मैं रो रहा हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा और अगर तुम मुझे छोड़ के गई ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोलो ना, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? प्लीज। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमें अपने साथ ही ले जाना था ना। शो
क्या हुआ मीना जी, पैसे नहीं बचे क्या? हाँ, मैं आज सब हार गई। वैसे तुम्हारे पास तो एक शानदार घर है, तुम चाहो तो उसे दांव पर लगा सकती हो। आप तो अच्छे तरह से जानते हो ना कि वो मेरे पति ने मरने से पहले विल में साफ साफ लिखा था कि मैं वो घर बेच नहीं सकती। उदास क्यों होती हो मीना जी? आपके पास तो आपके घर से भी ज्यादा कीमती एक और चीज है। क्या? आपकी बहू सुहानी। मीना जी, एक गेम खेलते हैं जिसमें मैं इधर से मेरे पास यहाँ जितना पैसा है वो दांव पे लगा दूंगा, उधर से आपकी बहू सुहानी को दांव पे लगा सकती हो। आपके लिए अपनी कार भी दांव पे लगा देता। कुमार साहब, आप जो ही कह रहे हो ना। ठीक है, बाटो पत्ते। जय हुई ना पार। देखिए, शो शादी के बाद सुहानी की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही थी और वो सब कुछ चुपचाप सह रही थी, ये सोचकर कि ये उसकी किस्मत है और यही उसकी गलती थी। उसकी चुप्पी मीना और मैनेजर को हिम्मत दे रही थी और उसकी मुसीबतों को और भी बढ़ावा। उसे इस बात की खबर नहीं थी कि ये सब तो महज शुरुआत थी, अभी आगे और भी मुसीबतें आने वाली हैं जो न सिर्फ उसकी हिम्मत, आत्मसम्मान बल्कि जिंदगी को भी तार तार कर देंगी। कैसे करेगी इन मुसीबतों का सामना सुहानी? आइए देखते हैं। अब हमें आपसे कुछ बात कहनी है। आप हमसे वादा कीजिए आज के बाद वो इंजेक्शन आप कभी नहीं लेंगे, और अगर आपने लिया तो हम आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। वादा? मैं आज के बाद इंजेक्शन नहीं लूंगा, लेकिन तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। वादा करो। अरे सुहानी, सुहानी जरा इधर आओ।
जी बुलाया आपने? ये तुम्हारा गिफ्ट है, इसे पहन के तैयार हो जाओ। ये कैसा कपड़ा है? हाँ, ये हम नहीं पहनेंगे। तुम इसे इसलिए पहनोगे क्योंकि हम चाहते हैं। आज रात को कुमार साहब हमारे यहाँ आने वाले हैं और वो हमारे खास मेहमान हैं। तुम ये पहन के उन्हें एंटरटेन करो। शर्म नहीं आती आपको? हाँ, ऐसी घटिया बातें करते हुए। माँ जी आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वो क्या बोलेंगे? उन्होंने ही तुम्हें जुए में हार दिया है कुमार साहब के सामने। तेरी इतनी हिम्मत! कुमार साहब का इंटरेस्ट तुझमें नहीं होता ना, कसम से आज तेरा चेहरा खराब कर देता। छोड़ो मैं। शीशे में चेहरा नहीं देख पाता। छोड़ो। मेरा हीरो आ गया, हीरोइन को बचाने। मुन्ने, तेरा इलाज तो है मेरे पास। रुक 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 रुक। चाहिए या नहीं? विनय हमारी बात सुनिए। आपने हमसे वादा किया था ना, आप इसे कभी नहीं लोगे। आप सुन रहे हो आप क्या बोल रहे हैं? ये इंजेक्शन तुझे बहुत पसंद है ना? बहुत मजा आता है ना? विनय हमारी तरफ देखिए आप। एक मिनट। विनय आप बोल। ये चाहिए और ये देख, अगर ये चाहिए तो ये पकड़। नहीं। मार इसे। नहीं विनय, आपने हमसे वादा किया था ना, आप इसको दोबारा हाथ में। विनय, ये हमारी बात सुनिए विनय। इंजेक्शन चाहिए तो मार इसे। नहीं विनय सुनिए। विनय मार इसे। नहीं विनय। विनय होश में आइए ना। विनय होश में आइए। विनय होश में आइए। विनय होश में आइए ना। विनय। मानना पड़ेगा लड़की, इतने सालों से आज तक ये पागल मेरे इशारों पे नाच रहा था, पर आज तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से आज पहली बार इसने मुझे मना किया। मुझे ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई है तुमने इसे? क्या फायदा हुआ? हाँ, इंजेक्शन तो उन्होंने ले लिया ना। और आप कैसी माँ? हाँ, अपने खुद के बेटे को आपने नशे की लत लगा दी। सौतेली माँ, ये मेरा सौतेला बेटा है और मैंने ही इसे नशे की लत लगाई। जाके तैयार हो जा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अनु, तू ऐसे नहीं मानेगी। हमने काम से दूर रहो। बहुत हाल चलते तेरे। क्यों इसमें टाइम बर्बाद कर रहे हो? जानो कुमार साहब के लिए चिकन और दारू लेके आओ। ये क्या इसका बाप भी मानेगा?
सुहानी। हेलो अनूप, यहाँ क्या कर रही है? पापा कहाँ है? हमें पापा से मिलना है। वो लोग बहुत बुरे, हमें जान से मार देंगे। हमें पापा से मिलना। चल बाहर चल और चल। हिम्मत कैसे हुई आने की? रतन ने मुझे सब बता दिया। तुमने अपने ससुराल में क्या गुल खिलाए हैं? तुम मर क्यों नहीं चाहती? और क्या सोच के यहाँ पे आई? निकल यहाँ। अंजलि सही कह रही है, पापा हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। हमें पुलिस के पास ही जाना होगा। पकड़ो से। छोड़िए मैं, छोड़िए। छोड़ो हमें, छोड़ो। बैठ। क्या हुआ? कौन था? हाँ कोई नहीं, चलिए चलिए। सुहानी, 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 सुहानी। हमसे बच के भाग जाएगी और हम तुझे भागने देंगे। क्यों मार रहे हो तुम मेरे दोस्त को? हाँ, दूर हटो। पीछे हट। अबे चल। छोड़िए मैं, चल। छोड़िए। कुमार, रुक, रुक, खोल। भागी, भागना। नहीं छोड़ो। भाग। छोड़ो मैं, छोड़ो। छोड़, छोड़ मेरे दोस्त को। छोड़ो मैं। भाग के कहाँ जाएगी मेरी जंगली बिल्ली? तुझे कुमार से कोई नहीं बचा सकता, खुद कुमार भी नहीं। छोड़, छोड़, पागल। छोड़ो मैं, छोड़ो मैं, छोड़ो। चल अल्लाह। छोड़ो। विनय, विनय रुक जा। छोड़ो मैं। खून कर दिया। गोल पागल, खून कर दिया। दोस्त को मारेगा। तुम ठीक हो ना सुहानी? पुलिस। हमारी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम किसी से कुछ भी नहीं बोलोगे। वादा करो मैं। हमने इस राक्षस को मार दिया। हमने मारा इसे। ये क्या किया तूने? देखा रतन जी, अपनी बेटी की करतूत देखिए आपने। अरे इतने बड़े आदमी को जान से मार दिया इसने। ये तो हमारी मीना मैडम को मारने वाली थी। चुप करो तुम लोग। अगर वो मुझे लॉकेट नहीं मिलता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता ये किस दर्द से गुजर रही है। मुझे माफ कर दे बेटा। जब मुझे वो लॉकेट मिला तो मुझे पता चला कि तू ही, और मैंने अंजलि से सख्ती से पूछा तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि तू मुसीबत में है, और मैं पुलिस को लेकर आ गया।
अरेस्ट करो इसको। इसको मैंने मारा है, दोस्त ने नहीं मारा। ये झूठ बोल रही है। विनय चुप हो जाइए। नहीं नहीं, हमने मारा, विनय ने कुछ नहीं किया। जो किया हमने किया है, वो विनय ने कुछ भी नहीं किया। नहीं, ये मेरी माँ है ना, और ये मैनेजर, ये रोज दोनों मिलके मेरी दोस्त को सताते थे और मारते थे। और आज रात ये राक्षस भी मेरे दोस्त को परेशान कर रहा था, तो मैंने इसे मार दिया। कहाँ भाग रहा है? छोड़ो। इन सब के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ड्रग अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलेगा। और हाँ विनय, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। मेडिकल एवेल्यूशन और रिहाब रिकमेंडेशन के लिए तुम्हारा बयान भी ज़रूरी है। और सुहानी, हाँ, तुम्हें भी अपना बयान डिटेल में दर्ज करवाना होगा। लेके चलो इन्हें। चल। विनय को छोड़ दीजिए। दोस्त, मैं यूं गया और यूं आया। तुम अपना ध्यान रखना। आखिरकार मीना और मैनेजर को अपने किए की सजा मिली। आज दोनों जेल में हैं और विनय कोर्ट की निगरानी में नशा मुक्ति केंद्र में है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी गलती थी सुहानी के पिता की। सुहानी के प्रति बेवजह नफरत में वो इस कदर अंधे हो गए कि मीना के परिवार और विनय के बारे में जांच पड़ताल किए बगैर ही सुहानी की शादी वहां करवा दी। और दूसरी बड़ी गलती थी सुहानी की खामोशी। अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ उसका चुप रहना उसकी मुसीबतों को और बढ़ाता गया। पहले अपने पिता के अत्याचार और फिर मीना और मैनेजर के अत्याचारों को वो चुपचाप सहती रही। अगर उसने शुरू में ही खामोशी तोड़ी होती, ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाई होती, पुलिस और परिचितों की मदद ली होती, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। क्राइम चुपचाप सहते रहना क्राइम का हिस्सा बनने के बराबर ही है। इसलिए अगर आपके आसपास कहीं भी कोई जुल्म हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। इसी विनती के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।